मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग फरवरी महीने के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं और इससे पहले जनवरी महीने के करंट अफेयर का वीडियो चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने उसको अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप उसको देख सकते हैं। और जैसा कि मेरा वादा है आपसे कि जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और यह आपके पेट एग्जाम के साथ साथ सभी एक दिवसीय परीक्षाएँ जो कि भविष्य में प्रस्तावित हैं उनमें आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए फरवरी महीने के करंट अफेयर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी। तो जो नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह और चेयरमैन अमिताभ चौधरी। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और 2021 की जो इसकी थीम रही है वह थीम है आई एम एंड आई विल। आगे देखते हैं भोग योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो भोग योजना उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो आप इसको समझ भी लें कि भोग योजना क्या है। तो फसाई FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से धार्मिक जगहों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ पौष्टिकता सुनिश्चित करना। यह भोग योजना का लक्ष्य है कि जो धार्मिक जगह होती हैं जैसे गुरुद्वारा वगैरह, तो वहाँ पर जो प्रसाद वगैरह बंटता है या जो लंगर लगता है जिसमें मुफ्त खाना गरीबों को या किसी को भी जो प्रदान किया जाता है, तो उसकी पौष्टिकता बनाना सुनिश्चित करना इस योजना का लक्ष्य है। भोग योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत के पहले भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जा रही है। देखिए, भारत के पहले भूतापी क्षेत्र विकास की परियोजना है। तो जो पहले भूतापी क्षेत्र विकास की परियोजना है यह लद्दाख यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इसको प्रारंभ किया जा रहा है, पहले भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना को। आगे देखते हैं इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। तो आपने देखा होगा जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, और इनके द्वारा पहली बार इतिहास में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। मतलब कि विदाउट पेपर, किसी भी प्रकार के पेपर का उपयोग नहीं किया गया। उनके पास इस बार बजट प्रस्तुत करते समय एक टैबलेट का उन्होंने यूज किया था। तो आगे देखते हैं देश का पहला इग्लू कैफे। इग्लू आप जानते हैं जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें जो बर्फ से बने हुए जो घर होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर इग्लू कैफे देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है। और आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशन UN ने जलवायु दूत किसे नियुक्त किया है। जलवायु दूत माइकल ब्लूमबर्ग को यूनाइटेड नेशन ने जलवायु दूत नियुक्त किया है। आगे देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। यह 45वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो 1 फरवरी को मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह कृष्णस्वामी नटराजन हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह कृष्णस्वामी नटराजन हैं। आगे देखते हैं महात्मा पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है। तो मनीष सिसोदिया को प्राप्त हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इनको महात्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह महात्मा पुरस्कार आदित्य बिड़ला समूह के द्वारा दिया जाता है और यह सामाजिक कार्यों हेतु महात्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, भारत में न्याय प्रदान करने के मामले में किस राज्य का प्रथम स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। आगे देख लेते हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आप इस सभी बात से परिचित हैं। और इस साल की जो थीम रही है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की वह रही है वेटलैंड्स एंड वाटर। आयुष्मान भारत के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं वह कौन है। RS शर्मा आयुष्मान भारत के CEO नियुक्त किए गए हैं। आगे देख लेते हैं आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 इसको किसने संबोधित किया है। तो आसियान आप जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के
10 देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और जो आसियान इंडिया हैकाथॉन है, इसमें 2021 को जो संबोधित किया वह रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि फरवरी के महीने में शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आसियान इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया था। हर घर पानी हर घर सफाई, यह मिशन किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो पंजाब राज्य के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया गया है। फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी, बहुत आवश्यक प्रश्न है यह आपकी परीक्षा के लिए। फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी हेनरी मोनिज को नियुक्त किया गया है। हेनरी मोनिज को फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, एक मोबाइल ऐप है, उसका नाम क्या है? मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड। मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड, यह मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो उड़ीसा सरकार ने मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को प्रारंभ किया है। आगे देखते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई यह 1949 में हुई थी। आगे देखते हैं, रेडमी इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वह सोनू सूद को रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में प्रारंभ किया गया। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज जम्मू कश्मीर राज्य से आती हैं। और सबसे युवा महिला पायलट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज जम्मू कश्मीर राज्य से आती हैं। 25 वर्ष की ये युवा महिला पायलट सबसे युवा बनी है। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, और 4 फरवरी को ही आपने भी पढ़ा था विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, इसकी क्या थीम है? ए पाथवे टू द फ्यूचर। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष SN सुब्रमण्यन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष SN सुब्रमण्यन। आगे देख लेते हैं, जैव ईंधन रॉकेट स्टारडस्ट या जैव ईंधन रॉकेट है, इसको लॉन्च किया है अमेरिका के द्वारा। जैव ईंधन रॉकेट स्टारडस्ट लॉन्च किया गया और यह ब्लू शिफ्ट के द्वारा यह स्टारडस्ट जैव ईंधन रॉकेट लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं, गूगल क्लाउड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विक्रम सिंह बेदी गूगल क्लाउड के नए MD नियुक्त किए गए। आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। ठीक है, आप देखते रहते हैं कि चक्रवात आते रहते हैं, तो उनकी भविष्यवाणी के लिए और वहाँ पर अनुसंधान करने के लिए देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र यह उड़ीसा राज्य के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है स्विच दिल्ली इस नाम से एक पहल को लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा डेनमार्क देश। उत्तरी सागर में नॉर्थ सी में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। जनता दर्शन मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। जनता दर्शन मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। फेड फर्स्ट योजना प्रारंभ की गई फेडरल बैंक के द्वारा। फेड फर्स्ट योजना फेडरल बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई। नंदा देवी ग्लेशियर, देखिए आपको याद होगा कि ग्लेशियर फटने की घटना हुई थी उत्तराखंड में, तो वही क्वेश्चन है, नंदा देवी ग्लेशियर की घटना किस राज्य में हुई है? उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी ग्लेशियर की घटना हुई।
आगे देख लेते हैं। म्यांमार में आपने सुना था सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और वहां के चुनी गई प्रधानमंत्री को उन्होंने अपदस्थ करके सेना ने खुद वहां पे कंट्रोल कर लिया। तो म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट करके किसे देश की सत्ता सौंप दी? तो मिन आंग हलिंग को म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट करके देश की सत्ता सौंपी। 1 से 15 फरवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में किसने किया? तो वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी ने देश में मनाए जाने वाले 1 से 15 फरवरी तक आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। किस संगठन ने 2020 को वर्स्ट मतलब कि सबसे खराब वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो 2020 आपको पता है या कोविड का समय था और इसमें ना तो टूरिज्म हुआ है, तो इसीलिए विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट इसके लेखक कौन हैं? दलाई लामा की किताबें आवश्यक हो जाती हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। आगे देख लेते हैं, यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। भारत की सबसे कम उम्र 25 वर्ष की महिला पायलट आयशा अजीज बनी। चोरी चोरा कांड आपको पता है, यह घटना चोरी चोरा की घटना जो है यह घटना जो है आप राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं। 4 फरवरी 1922 में यह घटना हुई थी। तो इस वर्ष 1921 में इस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो वही क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड को कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर फटने की घटना हुई? चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की घटना हुई। किन राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को पूरा किया है? तो असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन 4 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को पूरा किया है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? इस क्वेश्चन को भी आपने भी पढ़ा था। लद्दाख में यह योजना विकसित की जाएगी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम रही है वोमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। मतलब कि जिस तरीके से महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना के समय में भी उस देश में अनेक जो अस्पताल हैं वहाँ पर अपना संपूर्ण प्रदर्शन दिया है, तो उसी को डेडिकेट किया गया है कि विज्ञान में महिलाओं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी की थीम वोमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021, इसका आयोजन आपने अभी भी पढ़ा था कि बेंगलुरु में हुआ, लेकिन बेंगलुरु में कहाँ हुआ? तो हैसरघट्टा में किया गया। बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। अच्छा, यह क्वेश्चन बहुत आवश्यक है कि नासा का एक रोवर है, रोवर मतलब कि एक चलने वाली गाड़ी जो कि मंगल के ग्रह पर सुरक्षित रूप से पहुंच गई है। तो इस मिशन का क्या नाम था? परजीवेरेंस इस मिशन का नाम था, आप याद रख लीजिएगा। इसी के साथ में आप यह भी ध्यान रख लें कि इस परजीवेरेंस जो यह मिशन है, इसमें एक हेलीकॉप्टर भी मतलब कि डिजाइन किया गया है, तो उसका नाम इंजीन्यूटी या हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है। आगे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब डेनियल मेदवेदेव, यह रूस के खिलाड़ी हैं, इनको हरा करके किसने जीता है? तो यह देखिए, आप हारने वाले खिलाड़ी फाइनल में और जीतने वाले खिलाड़ी दोनों का नाम आवश्यक होता है। तो रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव हारे हैं, और जबकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 को सर्बिया देश के नोवाक जोकोविच ने इस ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 को जीता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फरवरी महीने के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद है आप इनका लाभ अपनी परीक्षाओं में लेंगे, और इनको आप जो है 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये करंट अफेयर आप याद कर पाने में समर्थ होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।